नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ देश के प्रखर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिनका जन्म 23 मार्च 1910 और देहावसान 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। बहुत ही कम अवधि में इन्होंने जितना संघर्ष किया देश के कमजोर वर्ग के लिए, अनुसूचित, चूंकि पिछड़ों की परिभाषा इनकी जो थी वो थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों की महिलाएं, उनके लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में, चूंकि इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर थे, सिर्फ 8 वर्ष की उम्र में इनको अपने पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस में गांधी जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ये आप हम समझें कि 8 वर्ष की उम्र में जो बालक मिला होगा गांधी जी से, निश्चित तौर पर उनके मन मस्तिष्क पर यह बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था गांधी जी का। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई वर्तमान जो अकबरपुर है, अम्बेडकर नगर जिला में, यूपी में, वहीं हुई थी। और इसके बाद ये बम्बई चले गए, वहाँ पर इनकी शिक्षा हुई। 1920 में तिलक की मृत्यु के दिन इन्होंने स्कूल में हड़ताल की थी। गांधी जी के पुकार पर इन्होंने स्कूल छोड़ भी दिया था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में पिताजी को सजा भी हुई थी। 1925 में इन्होंने मैट्रिक पास किया और इंटर इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से किया था। 18 वर्ष की उम्र में ही ये राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। 1930 में जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ये कुछ संगठनों के सहयोग से यूरोप चले गए और जर्मनी में 3 महीने के अंदर जर्मन भाषा सीखकर इन्होंने पीएचडी किया। और वो भी प्रोफेसर बर्नर्ड जम्बार्ट के अधीन, और इनका पीएचडी हुआ था नमक सत्याग्रह पर। उसका भगत सिंह की को जब फांसी दी गई थी तो लीग ऑफ नेशंस की बैठक में इन्होंने बहादुरी के साथ हॉल में उपस्थित होकर वहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें इन्होंने एक सीटी बजा दी थी, जिससे ये सिर्फ जगाने का काम उन्होंने किया था कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। 17 मई 1934 को देश भर के समाजवादी पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में उपस्थित हुए थे, जिसमें युवक लोहिया भी थी। 21-22 अक्टूबर 1934 को बम्बई में 150 समाजवादियों ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी और इसमें भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में डॉक्टर लोहिया चुने गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट वीकली के ये चीफ एडिटर भी बने थे। उन्होंने गांधी जी के व्यू के विरुद्ध जाकर काउंसिल प्रवेश का विरोध किया था। 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्टों के लिए दरवाजा खोल दिया था, जिसका विरोध डॉक्टर लोहिया ने किया था। 1938 में ये पुनः कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में चुने गए थे। इसी वर्ष इन्होंने, चूंकि पहले से वो कांग्रेस के विदेश विभाग के मंत्री थे, इस पद को इन्होंने त्याग दिया था। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस में समाजवादियों ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था अध्यक्ष पद के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोहिया ने युद्ध भर्ती का विरोध किया था। युद्ध विरोधी भाषण के कारण इन्हें 24 मई 1939 को गिरफ्तार भी किया गया था और इस केस में उन्होंने खुद पैरवी की थी। 14 अगस्त 1939 को ये फिर छोड़े गए। गांधी जी ने लोहिया द्वारा लिखे गए एक लेख में से 4 सूत्रों को स्वीकार भी किया था। 7 जून 1940 को उन्हें फिर एक भाषण के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें 2 वर्षों की सजा हुई थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जब तक लोहिया जेल में हैं वे चुप नहीं रहेंगे। 4 दिसंबर 1941 को इन्हें रिहा कर दिया गया। लोहिया के कुछ विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे जो दूसरे देश में लगी पूंजी को जब्त कर लिया जाना चाहिए, और दुनिया में सभी लोगों को बेरोक टोक आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो भी देश परतंत्र हैं उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। हम आप देख रहे हैं कि अब दुनिया में कोई भी देश परतंत्र नहीं है।
धीरे धीरे आज़ादी की लहर फैली। विश्व नागरिकता को जो इनका सिद्धांत था उसको गांधी जी ने अपने हरिजन पत्रिका में 19 अप्रैल 1942 को छापा भी था। गांधी जी लोहिया के विचारों का सम्मान भी करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा के समय भी लोहिया गांधी जी के साथी थे। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का संदेश दिया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण वगैरह समाजवादी ऐसे थे जो अरेस्ट नहीं हुए और वो भूमिगत हो गए। लोहिया ने उस भूमिगत अवस्था में एक रेडियो का संचालन किया और वो देश की जनता के लिए रेडियो से संदेश जारी किया करते थे। 20 मई 1944 को वे बम्बई में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें लाहौर जेल में भेजा गया, जहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई थी। बाद में उन्हें आगरा जेल में शिफ्ट किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता छूट गए। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। सिर्फ लोहिया जी और जयप्रकाश बाबू जेल में थे। सरकार का प्रतिनिधिमंडल आगरा जेल में लोहिया से जाकर मिला। इसी बीच लोहिया जी के पिताजी की मृत्यु हो गई और उस स्थिति में पेरोल पर छूटने से लोहिया जी ने इनकार कर दिया। 11 अप्रैल 1946 को लोहिया जी जेल से मुक्त हुए। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए वे प्रयत्नशील हो गए और 15 जून को वे पणजी पहुंच गए। वे गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ने उन्हें बधाई दी। नोआखाली, कोलकाता, बिहार, दिल्ली में जब सांप्रदायिक दंगे से निपट रहे थे गांधी जी, उसमें लोहिया जी ने उनका साथ दिया। कलकत्ता में जब गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे तो उस समय लोहिया जी ने दोनों समुदायों से बात की और उन लोगों से जो भी अस्त्र शस्त्र थे उनका आत्मसमर्पण करवाया और उसके बाद इनकी लोहिया ये गांधी जी की का जो अनशन कार्यक्रम था वो वापस लिया गया और वहाँ सांप्रदायिक दंगा थमा। लोहिया जी ने जनवरी 1947 में नेपाल में राणाशाही की समाप्ति तथा नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हेतु पहल की। 25 जनवरी 1948 को बम्बई बंद हेतु गांधी जी का समर्थन मांगा। गांधी जी ने उन्हें 29 जनवरी को बुलाया था, परंतु दुर्भाग्य कि वो 29 जनवरी को नहीं जा पाए और जब 30 जनवरी को जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गांधी जी के हत्या की खबर मिली, जो घटना उनको आजीवन सालती रही, क्योंकि गांधी जी ने उन्हें बुलाया था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बात लोहिया जी को आजीवन सालता रहा। मार्च 1948 में नासिक में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया। लोहिया जी की प्रेरणा से सोशलिस्ट देश के सभी रियासतों की समाप्ति का आंदोलन चला रहे थे। 1949 में सोशलिस्ट पार्टी ने नेपाली कांग्रेस के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का समर्थन किया तथा राणाशाही के अत्याचार के खिलाफ जुलूस निकाला। नेपाली दूतावास पहुंचने के साथ ही वहां पर लाठीचार्ज हुआ तथा लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में 20 जून 1949 को लोहिया दिवस मनाया गया था। 3 जुलाई 1949 को उन्हें रिहा किया गया। 1949 में पटना के सोशलिस्ट पार्टी के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चौखंबा राज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, चौखंबा राज कि केंद्र का शासन हो, राज्य का शासन हो, जिला का शासन हो और पंचायत का शासन हो। हिंद किसान पंचायत की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर लोहिया बने थे। 14 जून 1951 को लोहिया आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर बेंगलुरु जेल भेजे गए। 24/7/1951 को विश्व सरकार के समर्थकों के सम्मेलन में स्टॉकहोम गए। कई देशों की इन्होंने यात्रा की। 15 नवंबर 1951 को भारत लौटे। उक्त अवधि में उन्होंने विदेशों में कई सभाएं भी की थी। हम आप ये समझ सकते हैं कि लोहिया जी बहुत ही कम अवधि में हमेशा संघर्ष करते रहे, देश में हो या विदेश में हो। 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन में सोशलिस्ट पार्टी की भयंकर हार हुई। इसके बाद पचमढ़ी में सम्मेलन हुआ। गुजरात पार्टी सम्मेलन में उन्होंने इतिहास चक्र की नई व्याख्या प्रस्तुत की। 24-25 सितंबर 1952 को नेशनल काउंसिल की बैठक में किसान मजदूर प्रजा पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी के विलय का निर्णय हुआ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। 29 से लेकर 31 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ और न चाहते हुए भी, चूंकि नहीं चाहते थे,
संगठन में कोई भाग लेना, लेकिन इन्हें महासचिव बनाया गया। मई 1954 में उत्तर प्रदेश में नहर रेट के विरुद्ध आंदोलन हुआ, नैनी आंदोलन कहा जाता है इसे। 1954 जुलाई में वाणी स्वतंत्रता संघर्ष में ये गिरफ्तार हुए। केरल में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने छात्रों पर गोली चला दी थी। जेल में रहते हुए लोहिया जी ने महासचिव की हैसियत से कहा था कि आप त्यागपत्र दीजिए। इसे अनुशासनहीनता माना गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ये निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने 1955 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। मैनकाइंड पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने प्रारंभ किया। 2 नवंबर 1957 को उन्हें फिर गिरफ्तार किया। वे पूर्वोत्तर जा रहे थे, चूंकि वहाँ की समस्या को समझना चाह रहे थे और समस्या का निदान चाहते थे, परंतु उन्हें रोक दिया गया। फिर भी वो इतने जिद्दी थे, 1 वर्ष बाद फिर वहाँ गए, जिन्हें वे उर्वशियम के नाम से जानते थे, 7 सिस्टर्स। 17/4/1960 को कानपुर सर्किट हाउस में भी ये प्रवेश को लेकर गिरफ्तार हुए थे। ये कि जितना संघर्ष इन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में किया, उससे ज़्यादा संघर्ष इन्होंने देश की आज़ादी के बाद किया, कमज़ोर वर्ग के लोगों को जगाने के लिए। इन्होंने जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का फिर चूँकि पीएसपी और एसपी दोनों के मर्जर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने बनाया 1965 में, जिसने पूरे देश में एक हलचल पैदा कर दी। और 1963 में चूंकि फर्रुखाबाद लोकसभा उपचुनाव जीतकर आए थे और 1967 में दोबारा वो कन्नौज से जीते, लेकिन 6 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई। कुल जो 4 वर्ष का कार्यकाल है वो लोकसभा के लिए स्वर्ण काल है। 15 वॉल्यूम में इनके भाषण छपे हुए हैं जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। वो आंख खोलने वाले वो बहस हैं, जिसमें 3 आना बनाम 15 आना वाली जो बात है वो तो काफी गंभीर बहस है। इन्होंने गैर कांग्रेसवाद की नींव रखी थी 1965 में और 1967 में, जबकि केंद्र में तो सरकार बच गई कांग्रेस की थोड़े बहुमत के कारण, लेकिन 10 राज्यों में पहली बार इस देश में सरकार बनी विपक्षी दलों की। लोहिया जी के कुछ नारे थे, चूंकि उन्होंने हमेशा संघर्ष किया कि पिछड़ा पावे 100 में 60, सप्त क्रांति, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, गैर कांग्रेसवाद, संवित सरकारों की स्थापना, गोवा मुक्ति आंदोलन, तिब्बत समस्या, नेपाल की समस्या और विश्व सरकार, ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डॉक्टर लोहिया ने आजीवन पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया। और आज अगर पूरे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए है, उसकी बुनियाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही रखी थी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय